तो लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने एक ओल्ड मैन को देखा था जो कि एक कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है और कहता है बहुत इंटरेस्टिंग, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे खुद से मिल के उससे बात करना चाहता हूँ। बाहर खड़ा शख्स जो कि ओल्ड होता है वही वो बूढ़ा शख्स होता है एक और, जो कि कहता है कि क्या वाकई में आप उसे ग्रीट करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उसको आपके यहाँ पे भेज दूंगा और उसे अंदर भेज दूंगा। कि जो व्हील चेयर वाला ओल्ड मैन होता है कहता है कि वैसे जो वो यंग लीडर है उसे सब लोग ट्रबल मेकर बुलाते हैं, यानी मुसीबत क्रिएट करने वाला एक बड़ा इंसान एक तरह से, जो कि एक कमीना इंसान है जो कि हर तरफ मुसीबत क्रिएट करता है। अगर उसके पास आग भी हुई तो भी मुझे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। बाहर ओल्ड शख्स जो होता है वो कहता है क्या होगा अगर उसने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसे पहचान लिया आपको, तो क्या होगा? तो यहाँ पे वो अंदर ओल्ड मैन जो कि व्हील चेयर पे होता है वो कहता है अगर हाँ ये बात भी तुमने ठीक है, अगर वो मेरे को पहचान लेता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात साबित होगी। अगर उसके पास कोई टैलेंट नहीं होगा तो बहुत सब बेकार है। जो बाहर ओल्ड शख्स होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, इसी के साथ वहाँ से चला जाता है। व्हील चेयर वाला शख्स जो कि कहता है जो यंग लीडर है वो बिल्कुल मरने की कगार पे है, वो बिल्कुल ऐसा शख्स है जिसकी जो लाइफ लाइन है वो पूरी तरह से क्लिफ या पहाड़ी के ऊपर ऐसे करके अटकी हुई है, जो कि कभी भी गिर सकता है और मर सकता है। उसकी लाइफ लाइन जो है कभी भी ख़त्म हो सकती है। जबकि जो यंग लीडर और ये साथ ही जो युल तक होता है वो वहीं पे बाहर खड़े हुए होते हैं। तो जो ओल्ड शख्स होता है वो उन दोनों को अंदर लेके आता है। युल तक कहता है आखिर तुम्हारे ये हुआ क्या कि तुम हमें कभी बाहर भेज रहे हो कभी अंदर ला रहे हो, आखिर ये हो चल क्या रहा है? और आखिर अचानक से तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अचानक से तुमने हमें बाहर भेज दिया? तो वो दिखाते हैं युल तक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है जब वो जो बूढ़ा शख्स होता है वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक अंडरग्राउंड से टनल की तरफ जा रहा होता है, बोल सकते हो एक जगह की तरफ जा रहा होता है। युल तक और साथ ही यंग भी हैरान होते हैं, दोनों ही वहाँ पे चल रहे होते हैं। यंग कहता है कि ये चीज़ क्या है? तो कहता है मैं तो इस जगह पे पहली बार आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ पे भी कोई छुपी हुई जगह थी। ये जो ओल्ड शख्स होता है वो अंदर व्हील चेयर वाले शख्स से कहता है कि वैसे जो आपने कहा था मैं उन दोनों को यहाँ पे ले आया हूँ। तो वो कहता है चलो उन्हें अंदर लिया। तो साथ ही जो बूढ़ा शख्स होता है वो दरवाज़ा खोलता है और बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत सारे लिखे हुए, या बोल सकते हो जितने भी आज तक की सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिन लोगों के बारे में, जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स, और जितने भी आज तक मतलब यंग कल्ट में जितनी भी बातें हुई है और जितना भी रिकॉर्ड्स है वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ होता है। एक यहाँ पे जो बूढ़ा शख्स जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ होता है वो कहता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि आप यहाँ पे आए हो, इस बूढ़े शख्स के इतने ऐसे काम को देख के आप यहाँ पे आए हो इस ओल्ड शख्स से मिलने के लिए। मैं यंग लीडर को ग्रीट करता हूँ। यंग कहता है कि तुम मेरे को अभी से यहाँ पे ग्रीट करने लग रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हें यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं, ना तुमने मुझे ठीक से रिकॉग्नाइज किया। जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि यंग मास्टर आपकी जो एज है अभी उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो कि पता नहीं है। कि यंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ये सब छोड़ो, असल में जो तुम्हारी बॉडी है और वो बोलने वाला होता है। इससे पहले जो बूढ़े शख्स होता है वो कहता है कि हाँ तुम जैसे कि देख सकते हो कि जो मेरी बॉडी है वो ऐसी है और मैं व्हील चेयर पर मैं खड़ा नहीं हो सकता, और मुझे माफ़ करना है कि मैं तुमसे यहाँ ऐसे बात कर रहा हूँ बैठे बैठे, और तुम्हें ग्रीट भी मैंने बैठे हुए ग्रीट किया, उसके लिए माफ़ करना। कहता है नहीं मैं सही कहा। तो यंग कहता है कि चलो कोई नहीं, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे ये बताओ क्या ये जो चेयर है ये क्या तुमने बनाई है? तो वो कहता है हाँ इसका नाम व्हील चेयर है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पुराना समय, तो यहाँ पे व्हील चेयर बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी बात थी। उस टाइम व्हील चेयर बनाया गया था, शायद से इसी बंदे ने बनाया था या पता नहीं क्या था। तो बोलता है कि हाँ ये व्हील चेयर है, इसको मैंने बनाया। यंग मन में कहता है कि आखिर ये है क्या, एक सीक्रेट चैम्बर जो कि एक लाइब्रेरी के नीचे आके यहाँ पे चल क्या रहा है? जबकि यंग कहता है कि यहाँ पे एक जो बूढ़ा शख्स जो कि यहाँ पे क्रिपल्ड है पूरी तरह से, और वो अपने आप को इस जगह का ओनर बुलाता है, और मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा हूँ। और वाकई में क्या ये सारी तस्वीर तुम लोगों ने बनाई है, तुम ही दो यहीं पे मिल के काम करते हो? जबकि यंग जो होता है इधर उधर सारी तस्वीरें और जितने भी लोगों के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे देख रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक जगह पे बढ़ती है और वो कहता है कि ये क्या है मन में? यंग कहता है ये तो वही लिस्ट है जो ये असल में एक तरह की लिस्ट है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ नोटेबल मार्शल आर्टिस्ट, जो कि मोरियम यूनियन के नोटेबल मार्शल आर्टिस्ट हैं उन सब की लिस्ट है। साथ ही ऑर्थोडॉक्स कनेक्शन, मोरियम यूनियन और एम्परर फोर्सेस, और यहाँ पे हर एक तरह के मार्शल आर्टिस्ट हैं। मतलब मार्शल आर्टिस्ट की सारी रिकॉर्ड्स हैं, उनकी सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में लिखा हुआ है इन सारे किताबों के ऊपर। अब बोल सकते हो इस बूढ़े शख्स ने जितनी भी है सब ये चीज़ें लिखी हुई है इन सारे कागज़ों के अंदर। क्योंकि ये मन में सोच रहा होता है आखिर ये बूढ़ा शख्स है कौन, आखिर इसका रियल आइडेंटिटी क्या है? तो यकीन नहीं हो रहा। मैथिकल मॉन्क ऑफ द स्मॉन्ग, ethical monk of the Sorim, the seven disciples of Wu-Tang, the cloud of dragon of the empty space। जो मैथेटिक मॉन्क ऑफ द सोरिम था एक तरह से बुद्धिस्ट की जो होती है बुद्धिस्ट लोगों की वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है,
और वहीं पे ये जो यांग होता है इधर उधर थोड़ी तस्वीरें देख रहा होता है कि तभी अचानक से उसे उसके फादर की तस्वीर मिलती है, जहाँ पे उसके फादर की भी सारी इन्फॉर्मेशन, कल्टीवेशन, सारी जो भी लिखे होते हैं एक तरह से रिकॉर्ड होते हैं। यांग पूरी तरह से हैरान होता है कि तभी व्हील चेयर वाला शख्स कहता है कि मुझे लग रहा है शायद तुमने किसी को पहचान लिया है, तुमने किसी को पहचान लिया है जिसको शायद से तुम जानते हो। और असल में ये जितने भी इसमें से जो तुमने शख्स को देखा है और थोड़े बहुत इसमें मोरियम यूनियन के भी लोग हैं। जबकि यांग जो होता है हैरानी से उस व्हील चेयर वाले शख्स की तरफ देखता है, जबकि यांग उससे कहता है ये बहुत ज़्यादा हैवी अफेयर है एक लाइब्रेरी के लिए, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आखिर तुम हो कौन जो सबको हैंडल कर रहे हो। ओल्ड मैन कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस एक ऐसा बूढ़ा इंसान हूँ जो कि यहाँ पे जिसको बस ये सारी चीज़ें और रिकॉर्ड कलेक्ट करना पसंद है और ये सब लिखना पसंद है। यांग कहता है कि ये एक ओल्ड मैन इतने सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, अगर बाहरी दुनिया को ये सब पता चल गया कि तुम ऐसी चीज़ें करते हो, सारी चीज़ों की रिकॉर्ड लिखते हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात साबित होगी। जबकि ओल्ड मैन कहता है यही तो बात है कि मैं यहाँ पे छिपा हुआ हूँ। यांग कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे इसी बात के लिए छुपे हुए, मुझे लगता है तुम सब ये ऐसे ही कर रहे हो, वो भी अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अल्लाह से अपने मज़े के लिए तुम ये सब कर रहे हो। और अगर क्या होगा अगर तुम्हारी ये सारी जानकारी किसी ईवल के हाथ में पड़ जाती है तो तुम उनको क्या कहोगे, तुम भी उनको ऐसे ही कहोगे। जबकि जो ओल्ड मैन होता है कहता है कि यंग मास्टर बिल्कुल आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको सेंट्रल प्लेन, जो कि अभी यहाँ की सेंट्रल प्लेन है, इनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आप तो बहुत एक अच्छे किंग बनोगे आगे चल के। जबकि जो पीछे ही उल्टा होता है कहता है कि ओल्ड गीज़र आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे यंग लीडर तुमसे बात कर रहे हो, तुम यंग लीडर से इस तरह से बात कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की, यंग लीडर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि जो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे एक ऐसा मुसीबत क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मैं तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हूँ और साथ ही व्हील चेयर पे हूँ, और तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी कि जिस तरह से मैं अभी यंग लीडर से बात कर रहा हूँ, है ना, मुझे कोई मतलब नहीं, अगर मैं यहाँ पे मरता भी हूँ तो तुम सब भी मेरे साथ मरोगे और यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर बच के नहीं जा पाएगा। जब वो होता है अपनी व्हील चेयर पे एक पता नहीं बटन होता है, सकते एक तरह का स्विच होता है, उस स्विच को दबाता है, जो वो मेन दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है। युल तक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यांग भी हो युल तक कहता है कि ये हुआ क्या, अचानक से उस ओल्ड बुड्ढे को घुसड़ना के ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अचानक से वो दरवाज़ा बंद हो गया। जबकि जो वो बंदा होता है वो व्हील चेयर में बैठा हुआ होता है, और जो यांग होता है कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ये सब प्लान किया हुआ था, तुमने ऑलरेडी प्लान ये सब किया हुआ था कि जब हम दोनों अंदर आएंगे तो तुम कोई ना कोई प्लान करके हम दोनों को मरवा दोगे जिससे ये खबर बाहर ना जा पाए, और वैसे भी अगर यहाँ पर मर जाते तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को भनक तक भी नहीं लगेगी, है ना। कि ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें कैसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा, और क्या तुम जैसे सोच भी कर सकते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा, मैं अब तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ डीपली। जबकि यंग कहता है, जबकि यंग अपने ओल्ड मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, पर मैं बाहर जाके बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को अंदर ले आऊंगा। तो यहाँ पे ओल्ड मास्टर कहता है आखिर तुम ऐसा करोगे क्यों, अगर तुम करते भी हो तो मैं कब का वहाँ से ये सब चीज़ें जला के कब का यहाँ से भाग जाऊंगा, तुम्हें भनक तक भी नहीं लगेगी। यंग कहता है तुम तो अपनी बात पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, लगता है तुम वाकई में ऐसा करने वाले हो। अभी ओल्ड गीजर कहता है, यानी बोल सकते हो ओल्ड गीजर क्यों कह रहा हूँ यार, यानी वही जो व्हील चेयर वाला शख्स होता है कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी तुम ऐसा करोगे तो कर लो, करना है तो, वैसे भी मुझे यहाँ पे कोई होने नहीं वाला, अब मैं यहाँ पे जिंदा रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाऊँ, मुझे यहाँ पे आगे जो है मियाँ कल्ट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी होगी। क्योंकि यंग कहता है वैसे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया, और अगर तुम मुझे यहाँ पे ले गए क्यों आए, चाहते तो मुझे वो जो जहाँ से मैं उतर रहे थे सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहे थे तब भी तो तुम हम पे अटैक कर सकते थे, या तब भी तो सब पहले भी तो हम पे अटैक कर सकते थे, पर तुमने अटैक नहीं किया, तुमने हमें यहाँ पे बुलाया, शायद तो कोई ना कोई बात है जिसको तुम कहना चाहते हो। कि ओल्ड गेजर कहता है सबसे पहले यहाँ पे कौन आए, सबसे पहले यहाँ पे तुम आए, तुम्हें यहाँ पे हमने तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए जो तुम यहाँ पे आए हो। इसके साथ ही वाले एपिसोड कहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल बनाना सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, कमेंट कर देना, कमेंट करते हो मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की और जल्दी वीडियो लाने की, तो कमेंट कर देना, अच्छा लगता है।